नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? Buzo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foods first. एक पार्टी में गया था और इसने बहुत सारे फूड्स खाए थे। On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to a hospital. जैसे ही वो घर आया उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसको हॉस्पिटल ले गए। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. तो डॉक्टर ने बोला कि ये कंडीशन कैसे हुई है? फूड पॉइजनिंग से हुई है। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. तो ये जो फूड पॉइजनिंग है ये कैसे होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फूड पॉइजन हो जाता है और बिगड़ जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. कई बार क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर एक टॉक्सिक, एक ऐसा सब्सटेंस की जिसका अगर हम सेवन करें, हमारे मुंह में जाए, पेट में जाए तो हमें बहुत दर्द करता है, हमारी हालत इसकी वजह से बिगड़ जाती है। नेक्स्ट, दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। एंड उसकी वजह से हम बहुत बीमार पड़ते हैं एंड कई टाइम डेथ भी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए हमें तकेदारी रखनी चाहिए कि हमारा जो फूड है हमें खाना है, हमें यूज़ करना है इसका, वो स्पॉइल ना हो जाए। मॉस्किटो से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचाना है तो उसको ढककर रखना है, अच्छी जगह पे रखना है तो वो स्पॉइल नहीं होगा एंड उसमें टॉक्सिक नहीं आएगा तो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रेन्स जो होते हैं उसको कैसे स्टोर करते हैं, स्टोरेज वाला जो ऑप्शन था उसमें। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? तो कुक फूड है उसको भी घर पर कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको भी कैसे स्टोर किया जाए, उसको कैसे एक दिन के लिए अगर रखना है तो कैसे रखे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर ब्रेड को आप मॉइस्ट कंडीशन में रखते हो जहाँ पे मॉइस्चर है तो आपको पता है कि एक दिन के बाद उसकी हालत कैसे हो जाती है, उसके पे फंगी देखने को मिलता है। Microorganisms spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change the color. बिगड़ गया है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। Spoiling of food is a chemical reaction. फूड का स्पॉइल होना केमिकल रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हमने 7th स्टैंडर्ड में देखा था कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कलर में, टेक्सचर में, साइज में नहीं बट टेस्ट में अगर चेंज आता है तो वो है केमिकल चेंज एंड साइज में अगर चेंज आता है तो वो है फिजिकल टेस्ट। पहले bought some mangoes but she could not eat them for a few days. पहली ने मैंगोस खरीदी थी बट थोड़े दिन के लिए उसने वो खाई नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रूटेड। थोड़े दिन के बाद देखा तो वो स्पॉइल्ड हो गई, बिगड़ गई। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंडमदर मेड डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उसने देखा था कि उसकी ग्रैंडमदर ने जो मैंगो पिकल्स बनाया था वो लॉन्ग टाइम तक बिगड़ा नहीं था, वैसा का वैसा ही था। शी इज कंफ्यूज, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई कि मेरी लाई हुई मैंगो 2-3 दिन में बिगड़ जाती है और ग्रैंडमदर ने जो पिकल्स बनाया है तो पूरे ईयर के लिए भी नहीं बिगड़ता है, तो ऐसा क्यों? Let us study the common method to preserve food in our home. We have to prevent it from the attack of microorganisms. Microorganisms का जो अटैक होता है उसको रुकवाने के लिए उसके लिए क्या क्या मेथड है, उसको लॉन्ग टाइम तक अगर स्टोर करना है तो हमें क्या तकेदारी रखनी चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें है केमिकल मेथड। Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फूड में अगर चेक करना है तो उसके लिए आपके पास 2 केमिकल है,
उसमें फर्स्ट है सॉल्ट एंड सेकंड है एनिमल ऑयल। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का अटैक होता है, इसीलिए हम इसमें सॉल्ट या तो फिर ऑयल डालते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये दो नेम स्टूडेंट आपको याद रखने हैं, केमिकल नेम सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, वो दोनों केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के जगह पे यूज होते हैं। These are also used in the jams and sequence to check their spoilage। spoilage चेक करने के लिए वो जाम में भी यूज होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की प्रिजर्वेशन पे यूज होता है कैसे? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब वो ड्राई होता है मीट या फिश, तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ चेक करने के लिए सबसे पहले उसमें ड्राई सॉल्ट डालते हैं। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगो, टर्माइट एक्सेट्रा। आंवला है, मैंगो है, इमली है, तो उसमें भी ये सॉल्ट यूज होता है। नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, विनेगर भी सबको पता है कि जो टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा, बट एक केमिकल है जो हम लेमन टेस्ट की जगह पर उसको यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। जहाँ पे ऑयल एंड विनेगर जैसा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते। Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method। ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, ये उसी मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आपको पता होगा कि मिल्क को अगर स्टोर करना है तो हम उसको बॉईल कर देते हैं, या तो फिर फ्रीज में रख देते हैं, या तो फिर ये कोल्ड स्टोरेज आपको पता है कि जहाँ पे बहुत क्वांटिटी में कुछ भी स्टोर किया जाता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने देखा होगा कि वो यूज करते हुए इसके पहले या तो फिर स्टोर करते हैं, उसके पहले मम्मी उसको पहले बॉईल कर देती है, फिर ठंडा करती है, फिर हम इसका यूज करते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉइल की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator and हमारा फूड जो है हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे, इसीलिए माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो सकता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। पेस्चुराइज जो मेथड है उस मेथड से भी हम मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। And the milk is heated to about 70 Celsius for 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। उसी मेथड में क्या होता है, मिल्क को कितने टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको बॉईल करते हैं। कितने टाइम के लिए, 15 to 30 सेकेंड के लिए। By doing so, it prevents the growth of microbes। एंड उसी की वजह से माइक्रोब्स का ग्रोथ मिल्क में रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पेस्चर। लुईस पेस्चर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये मेथड डिस्कवर की थी, एंड उसी के नाम पे से इस प्रोसेस का नेम आया है, इट इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मेथड है storage and packing। This days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं या तो फिर वेजिटेबल्स, उसको भी हम ऐसे एयरटाइट पैकिंग में पैक कर देते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसकी शॉर्ट नोट भी आ सकती है।
You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7. 6 and 7 में rhizobium bacteria के बारे में हमने देखा था. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant. Leguminous plant मैंने पहले बताया था, जो pulses के plant है, vegetables के plant है, तो ऐसे plant को बोलते हैं leguminous plant. Recall that rhizobium is in the noodles of leguminous plant. वो कहाँ पे रहते हैं? Leguminous plant के जो roots है वहाँ पे रहते हैं. Such as beans and beans, with which it has a symbiotic relation. Peas and beans के roots में आपको ये देखने को मिलता है, and ये दोनों के बीच कैसी relationship है? Symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. Lightning की action की वजह से भी वो fix हो जाता है. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. Atmosphere में nitrogen जितनी amount में है, वो fix है, constant है. You may wonder how. तो वो कैसे? एक बार अगर वो use करता है तो कम हो जाता है. बट ये कम नहीं हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है. तो जितना हम यूज करते हैं उतना ही वापस फिर से वहां पे स्टोर हो जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि वो कांस्टेंट कैसे रहता है. आप देख सकते हो रूट नूडल्स, ये जो पहले बोला था, ये जो रूट्स है उसका, ये प्राइमरी रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स में आप ये देख सकते हो यहाँ पे बीच में उसके नूडल्स, जहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है एंड राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पे रहता है. तो नेक्स्ट आगे देखा कि नाइट्रोजन कांस्टेंट अमाउंट में है, तो वो कैसे है, फिक्स क्यों रहता है. तो उसके लिए एक साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, जो शॉर्ट नोट में आता है. नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करके आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, तो ये याद रखना पड़ेगा. अवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितना है, 78%. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituents of all living organisms as a part of protein, chlorophyll, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. जो कंपोनेंट यहाँ पे बताए हैं उसका एक पार्ट है. अगर ये नहीं हो, नाइट्रोजन नहीं होता तो ये नहीं होता. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल इसको नहीं ले सकते हैं, उसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. Certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compounds of nitrogen. तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे बोला है and blue green algae, उसको एक सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through the root system. And जैसे ही वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्लांट्स के जो रूट्स है वो उसको वहां से कलेक्ट करके पूरे प्लांट को सप्लाई करते हैं. It can be utilized by plant for the soil through the root system. रूट सिस्टम के थ्रू पूरे प्लांट को वो यूटिलाइज होता है. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other components. And जैसे प्लांट उसको यूज करता है तो कौन से फॉर्म में यूज करता है, प्रोटीन की फॉर्म में. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compound. And animal प्लांट को फीड करता है, वो एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको भी प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again. जैसे ही प्लांट एंड एनिमल डेड हो जाते हैं, वो सॉइल में जाते हैं,
तो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो उस बैक्टीरिया सॉइल में डाल देते हैं एंड सॉइल में से वापस वही नाइट्रोजन प्लांट के थ्रू एटमॉस्फेयर तक आता है। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere and certain bacteria के थ्रू वो वापस से यूज होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more and less constant. उसी की वजह से ये जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है बट उससे लेस नहीं होती है या तो फिर कांस्टेंट रहती है। उसके नीचे आपको एक नाइट्रोजन साइकिल पूरी एक फिगर में आपको ड्रॉ करके दिखाई है जो आपको याद रखनी है, कहाँ से वो यूज होता है, फिर वो कौन से फॉर्म में जाता है, वहाँ से वो निकल के उसको कौन यूज करता है एंड बाय उसी प्रोसेस की वजह से वो वापस से एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो आपको ये ड्रॉ भी करना है, उसकी शॉर्ट नोट भी